असद खरल साहब, ये जो फंडिंग वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन आप क्या समझते हैं? वो ठीक कह रहा है, ऑपोजिशन ठीक है, इमरान खान साहब ठीक है कि सब कुछ ओपन किया जाए, क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो अब ये बात साबित हो गई कि जो ये अपोजिशन और पीडीएम की जानब से कि जो ये इदारे हैं ये मौजूदा हुकूमत या उसके कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी या जो उनका मुतालबा था, जो उन्होंने अपील की थी कि इसकी बराह रास्त जो है ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह ऐलान किया था कि कमेटी बनाएगी ब्रॉडशीट वाला मामला, वो भी हमने बात करी थी, लेकिन उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। शिबली फराज साहब ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब सरबराही करेंगे उस स्क्रूटनी कमेटी की, या जो ये कमेटी सारा कुछ देखेगी ब्रॉडशीट का मामला, किसने कितने पैसे दिए, क्या हुआ, किसकी गफलत थी, ये सब कुछ देखा जाएगा। तो एक बड़ी बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और बड़े जबरदस्त आदमी, बड़े ज़हीन, ये जस्टिस अजमत सईद साहब वो जज हैं जिन्होंने पनामा केस के अंदर भी ये मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका एक्सपीरियंस है, चूँकि नीचे से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले भी इनका एक्सपीरियंस है एज ए लॉ ऑफिसर भी, नैब के अंदर भी रहे जी, बहुत ज़बरदस्त। तो अब मामला ये है कि एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, अगर जुडिशरी के अंदर बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको जो सरबराह वो भी पूरी बाल खाल जो है ना, पूरा उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और 4 रुकनी कमेटी होगी, सरबराही उनके होगी, और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ऑलरेडी जो हम स्क्रूटनी कमेटी जो प्रोसीडिंग कर रही होती है उसमें दरख्वास्त गुजार भी मौजूद होता है, पार्टीज़ के लोग भी मौजूद होते हैं, मीडिया भी मौजूद होता है, और वो सारी चीज़ें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अगर उसको अवामी सतह पे यानी बिल्कुल पब्लिक जो जाके करना अगर है तो उसमें उसकी प्रोसीडिंग के अंदर दुश्वारी पैदा हो सकती है। अब मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो बात आपने की ना कि ये पनामा 2 बनने जा रहा है, जी इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि चूँकि ये इंतहाई इंसास मामला है, लिहाजा इसमें तबसरों से और ऐसे गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं बगैर शवाहिद के, उससे हमें ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इंतहाई हसास मामला है और इस पर पूरी जिम्मेदारी से और गैर जानबदारी से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो चीज़ भी होगी आवाम के सामने आ भी रही है, और मज़ीद भी जो भी रिकमेंडेशन और कमेटी स्क्रूटनी करेगी वो सारी कौम के सामने आ जाएगी। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक खुश आइंद इक़दाम है चले, उन्होंने वज़ीर आज़म का जो चैलेंज था, जो उन्होंने अपील की थी, जो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि इसकी पब्लिक को रसाई होनी चाहिए, आवाम तक सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, इसकी प्रोसीडिंग जो है बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये चैलेंज कबूल किया है। नून लीग की जानब से या मौलाना फजल रहमान साहब की जानब से इस तरह की अभी ऑफ़र को सामने नहीं आई, या पेशकश या उनकी जानब से इस किस्म का अंदिया नहीं दिया गया। ठीक है, बहरहाल ये जो केस है जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली फिर वो मैं डोगर साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि इससे निकलना कुछ नहीं, ये एक एक्सरसाइज है और अनफर्टाइल एक्सरसाइज है। इसमें से अगर कोई ये निकालने की कोशिश कर रहा है कि इससे पीटीआई की हुकूमत चली जाएगी, इससे पार्टी जो है बैन हो जाएगी, इससे वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब है वो नाअहल हो जाएंगे, या पीपल्स पार्टी बैन हो जाएगी, या PMLN बैन हो जाएगी, या JUIF जो है वो बैन हो जाएगी, कोई पार्टी बैन होने नहीं जा रही, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। छोटी मोटी अगर कोई उसमें एरर आएंगे, अगर उसके अंदर कोई गलतियां आएंगी जो निशानदेही अभी तक नहीं हुई, ऐसी चीजें जो जुबानी जमा खराज तो हो रहा है। अकबर बाबर साहब ने जो अदम इत्मीनान का इजहार किया इसलिए किया है कि स्क्रूटनी कमेटी ने यह कहा है कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं ये प्रूफ आपने देने हैं, क्योंकि जो भी आपने इल्जाम लगाना है उसका सबूत ला के आपने देना है। जो हमारे चीज सामने होगी हम उसके ऊपर प्रोसीड करेंगे। आप और बाबर डोगर साहब कहते हैं जी इसमें कुछ नहीं होना, तो बाबर डोगर साहब अगर कुछ नहीं होना तो जो कुछ नहीं होना वो सबके सामने कर दें और ले आए। कितनी और देर लगेगी इसमें? कब तक ये बात होती रहेगी? इतने साल गुजर गए, ये सारा खत्म हो। अब पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमने चैलेंज कबूल कर लिया है, वज़ीर आज़म कहते हैं जी ओपन बिल्कुल होना चाहिए, इस चीज़ को बराह रास्त नशर करना चाहिए, बराह रास्त कवरेज हो, हम भी इसके लिए तैयार हैं। और शेख रशीद कहते हैं कि ये तो पनामा लीक्स 2 साबित होगा, फॉरेन फंडिंग केस, तो फिर तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर ये ऐसा हो जाता है पनामा लीक्स 2 होगा, बड़े बड़े नाम आएंगे बाहर से, कहाँ से किस तरह पैसे आए हैं। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको ओपन होना चाहिए, इसकी हियरिंग पब्लिक होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है इसकी जो सिचुएशन, पहले तो इसको ये समझना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, करना क्या है। स्क्रूटनी कमेटी ने जो भी डाटा पॉलिटिकल पार्टीज उनको दे रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसको वेरीफाई करना है। जब पीटीआई के खिलाफ जितना भी डाटा आया है
उस सारे अकाउंट्स जो आए हैं उनको वेरीफाई करना है और ये चेक करना है कि क्या ये जितने भी अकाउंट्स हैं इसके लीगल हैं या इलीगल हैं। इस तरह नून लीग और पार्टी उनके खिलाफ जितना भी डाटा आया है या जो भी एविडेंसेस आए हैं उनको वेरीफाई करना कि ये एविडेंसेस ठीक हैं और इनके अकाउंट्स लीगल हैं या इलीगल हैं। अब ये सारा टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम है, इसकी क्या पब्लिक प्रोसीडिंग होंगी मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि वो उनका एक काम है, उनका एक टेक्निकल काम है, उनके पास जो भी डाटा आएगा उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे देंगे, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वकील हैं वो वहाँ पर जाके आर्गू करेंगे, जिरा करेंगे, उस जो भी उसकी रिकमेंडेशन होगी या तो उसको चैलेंज करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो सारा वेरीफाई करने का जो प्रोसीजर है इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। जो मेरा ख्याल है JIT भी जब बनी थी, नवाज शरीफ की JIT जितनी भी JITs बनी हैं वो सारा कॉन्फिडेंशियली काम करती हैं, वो उनका टेक्निकल काम होता है, वो अपना सारा काम करने के बाद उनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो पब्लिक होती है और उसके बाद उसके आगे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पब्लिक हो सकेंगी। तो ये जो पहला प्रोसीजर है ना, ये तो एक टेक्निकलिटी है सारी। उन्होंने उसमें स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं, FIA के हैं, उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स के हैं, उसमें फाइनेंस के हैं, ये सारे जो लोग हैं ये टेक्निकल लोग हैं, ये सारे जो हैं ये उसको वेरीफाई करके अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे। अगला प्रोसीजर जो है वो होगा हेयरिंग का। हेयरिंग को पब्लिक कर दें, वहाँ को मीडिया को बुला लें, मीडिया जो है वो जो भी देखे जो भी सुने उसको साथ साथ पब्लिक करता रहे। ये इलेक्शन कमीशन पर है, अब वो मान ही नहीं रहा। सर इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये कहीं नहीं कहा कि ये पब्लिक नहीं हो सकती, ये गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसका जो पहला प्रोसीजर है वो है उसकी JIT की फंक्शनिंग, JIT का काम, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एविडेंस दे के आ रही हैं, जो सबूत दे के आ रही हैं उसको वेरीफाई। ये कहना गैर जरूरी है, अगला जो स्टेप है उन्होंने क्लियर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने किसी को भी नाम नहीं लिया। अब वो जब कह रहे हैं जी फॉरेन फंडिंग केस पर गैर जरूरी है और बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए, इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फ्रीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिक़ अशख़ास और इदारे मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ही है बाबर साहब कि सारे मीडिया के लोग हैं, हमें जरूरत ही नहीं है लाइव कवरेज की। यही तो बता रहे हैं। आप एक मेरी अर्ज सुन, फिर ये कहते हैं जी मेरी एक अर्ज सुन लें। अर्ज ये है कि कहीं भी जुडिशल जो प्रोसीडिंग होती है वो पब्लिक नहीं होती। पब्लिक इसी तरह नहीं होती कि वहाँ पे मीडिया की प्रेजेंस ही उसको पब्लिक होना होता है कि जो वो जो मीडिया होता है वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट करता है, चैनल में भी रिपोर्ट होती हैं, प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्ट होती हैं। लेकिन मैं जो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसकी हैसियत एक JIT की है, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसकी प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं हो सकती। वो एक टेक्निकल काम है, वो करेंगी और उसकी जो रिकमेंडेशन होगी और उसके बाद उस पर जीरा होगी वो आप पब्लिक कर दें। क्या असद खरल साहब ये वजह तो नहीं है कि इमरान खान साहब ने पहले बोल न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया था उसमें एक खबर ब्रेक की थी और फिर सब चला रहे हैं, कुछ चैनल्स को मैं देख रहा था कि पता नहीं क्यों साफ्ती इक़्तिदार भूल जाते हैं कि बोल न्यूज़ को इसका क्रेडिट भी नहीं दे रहे थे और चुरा के और उस तरह चला रहे हैं, कोई वीडियो नहीं चला रहा तो ऑडियो चला रहा है, तस्वीर रख के, तो मुझे अजीब लग रहा था। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 2 मुल्क हैं जिन्होंने इनकी फंडिंग की, ये पार्टी पीपल्स पार्टी और नून लीग को फंडिंग करते हैं, लेकिन माहौल ख़राब हो जाएगा उन मुल्कों से तो मैं बात नहीं करता। अब फिर उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान वो गए हुए थे, 3G 4G ज़ाहिर वहाँ फैसिलिटी की जब बात हुई तो उधर भी उन्होंने कहा है कि 2 ममालिक हैं जो फंडिंग करते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, लेकिन उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। तो अब क्या ये वजह है इलेक्शन कमीशन के सामने भी कहीं वो चीज़ें आ गई हैं, फॉरेन फंडिंग कहाँ उन मुल्कों से हो रही है, तो लिहाजा वो अब बताना नहीं चाह रहे कि हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अभी जो चीज़ें सामने आई हैं ना उसामा साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से या PTI के हवाले से, अभी तक ऐसी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आई जिससे ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो प्रूव सर वज़ीर आज़म कह रहा है, देखें सर वज़ीर आज़म कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, सबके सामने वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कोई पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं होती, अगर कहने से होती तो फिर सारी मरियम साहिबा नहीं होती। आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा, ये ममालिक फंडिंग। आपने यहाँ पर कानून पढ़कर सुनाया था कि अगर कोई हुकूमत कोई रियासत करती है तो वो प्रोविडेंट फंड है, उसका सबूत देना पड़ेगा ना, आपको साबित करना पड़ेगा विद एविडेंस कि ये अकाउंट है, ये अकाउंट में पैसा है। चाहिए से फिर तो ये वही बयान है। अगर वज़ीर आज़म के बयान की बात हो जाए तो ये फिर इसी तरह जिस तरह फजल रहमान साहब और मरियम साहब कह रही हैं कि इजराइल ने फंडिंग कर दी इमरान खान साहब की पार्टी को और भारत ने कर दी और बंदे का नाम भी ले लिया
वो जो तो दोनों गलत कर रहे हैं। इंद्रजीत दोसांझ जो है वो बाद में बात वो बंदा ही कोई नहीं। अच्छा, अब मामला ये है कि उसामा साहब, जो फिर मैं कह रहा हूं कि जो स्क्रूटनी कमेटी के अभी तक रिकॉर्ड उनके सामने मौजूद है और पीटीआई की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी केस दायर है 2017 से, 2014 से पीटीआई के खिलाफ दायर है। अगर वज़ीर आज़म जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये चीज़ कोई रिकॉर्ड पे होगी ना, तो रिकॉर्ड पे तो किसी के जरिए भी कम अज कम स्क्रूटनी कमेटी के सामने तक चीज़ पहुंची हो तो फिर तो मैं कहूँगा ये बात पाक हुकूमत का इख्तियार है ना। आपने तो बताया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपने कोर्ट की, तो मैं वही सुप्रीम कोर्ट में है कि ये तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है फॉरेन फंडिंग वाला मामला, लेकिन वफाकी हुकूमत तो कर सकती है ना। वफाकी वही मैं कह रहा हूं, अगर कर सकती है तो फिर बयान पे काम करें। इस चीज की होगी ना, सबूत भी होगा, किसी चैनल के जरिए पैसा आया होगा, स्टेट बैंक के जरिए आया होगा, वो इदारे इनके नीचे है, FIA इनके नीचे है, वजारत दाखिला इनके पास है, वजारत खारजा इनके पास है, तो फॉरेन जो आपके जो एम्बेसीज है उनके जरिए जो भी एक सिलसिला होता है एम्बेसडर के जरिए या जो भी इस तरह की अगर ग्रांट आती है, ऑफ द रिकॉर्ड आती है, ऑन द रिकॉर्ड आती है। मामला ये है कि एक तो इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं हमें भी नाम नहीं लेना चाहिए, दूसरी बात यह है कि इसके एविडेंस अभी नहीं है, रिकॉर्ड पे नहीं है। हाँ, अगर आ गए कल को, अभी तक जो वहां पे पलंदे पड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उसमें ये एलिगेशन का कोई एलिगेशन की बात हो रही है। फजलुर रहमान साहब जो है ना इसराइल के खिलाफ रैली निकाली उन्होंने, बड़ा मिलियन मार्च। बाबर साहब एक छोटा सा कमेंट के चूंकि फजलुर रहमान का भी नाम आ गया तो ये जो दो मुल्क कहे जा रहे हैं ये कहीं वो मुल्क तो नहीं है। फजलुर रहमान साहब जिनके बारे में कहते हैं जी इस हुकूमत ने उन दोनों ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, ये वो ममालिक तो नहीं है आपकी नज़र में कि जहाँ से फंडिंग होती है? लेकिन वही बात उसामा साहब जो मुल्क फंडिंग करते हैं ना वो इस तरह से नहीं करते कि डायरेक्ट एक अकाउंट से ये वो मुल्क कोई सरकारी अकाउंट से पैसे कहते मुझे ऑफर ये सर मैंने इनकार किया, उन मुल्कों ने फंडिंग का कहा, मैंने इनकार किया, तो वो पीपल्स पार्टी नून लीग को हो रही है। वज़ीर आज़म फिर उसके सबूत देते ना, उसको इलेक्शन कमीशन में आ गया। अब पीटीआई पे भी इल्जाम है तो उन्होंने अमेरिका में 2 कंपनियों के जरिए से फंड रेजिंग की है। जो लॉ कहते हैं वो ये कहते हैं कि कंपनियां बना ही नहीं सकते। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है ये पीछे से कंपनियां फंड रेजिंग करती नहीं है। अब मिलियन मार्च हो गया, अब दो मुल्क सामने आए और या पीपल्स पार्टी और नून लीग एडमिट करे। तीसरी चीज एविडेंस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।